राइट नाउ वी आर हेयर एट गंगोत्री पास ये एक्लेमेटाइजेशन देता। सो वी थॉट कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए और आप लोगों को बताया जाए कि अगर आपका भी गंगोत्री में एक एक्लेमेटाइजेशन डे है बिफोर यू स्टार्ट योर ट्रैक, तो आप कैसे जो है अपने पूरे दिन को यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। बेसिकली ये गंगोत्री टेम्पल्स है, यहाँ के जो मेन हाईलाइट्स है उनमें से सबसे मेन तो गंगोत्री टेम्पल है, जो अभी हम लोग इंटरव्यू में भी दूसरे ब्लॉग्स में आपको उसके बारे में डिटेल जानकारी मनमोहन भट्ट जी के द्वारा दी जाएगी। यहाँ के जो गलियाँ हैं, यहाँ पे बेसिकली जो स्ट्रीट है बहुत ही सुंदर, यहाँ पे पुरानी दुकानों से लेके यहाँ के जो आर्ट कलेक्शन वगैरह है, कुछ भी अगर आपको खरीदना है तो ये सारी चीज़ें जो है आप अपने विजिट में कर सकते हो। आप होटल में ना रुक के आप बाहर निकलिए और आसपास हमारे साथ घूमिए अपने गाइड्स के साथ, या आप किसी लोकल से भी इंफॉर्मेशन लेके आसपास के एरिया कवर कर सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग उठ के अगर आपने मंदिर विजिट किया, वहाँ पे दर्शन करने के बाद आप बाहर निकल सकते हो। आधा किलोमीटर ऑलमोस्ट आगे अगर आप मंदिर से जाओगे तो उस तरफ आपके जो है एक कुंड पड़ते हैं, सूर्य कुंड। ये यहाँ के मेन हाइलाइट्स में से एक है। सूर्य कुंड के पीछे ऐसी कहानी मानी जाती है कि जब भगवान शिव की जटा से गंगा माँ निकली थी और उसको लैंड कराया गया था यहाँ पे गंगोत्री में, तो उस कुंड में जो है बड़ा शिवलिंग की स्थापना के साथ जो है उसके ऊपर पानी को लैंड कराया गया था, ताकि गंगा माँ के पानी का जो है फोर्स प्रभाव इतना ज़्यादा था कि उसको रोकना धरती के लिए आसानी नहीं था, नहीं तो चीर के पाताल लोक में चले जाती थी। इसलिए जो है वहाँ पे एक बड़े से शिवलिंग का जो है उन्होंने वहाँ पे निर्माण किया या स्थापना की और गंगा माँ को वहाँ पे लैंड कराया गया। ये सूर्य कुंड देखने में खुद में ही बहुत सुंदर एक नज़ारा आपको मिलेगा। हर सीजन के हिसाब से कुंड का जो है नज़ारा भी बदलता रहता है। अगर विंटर में यहाँ पे आओगे तो आपको जो है सूर्य की जो पहली किरण है इस कुंड में आपको देखने को मिलेगी। एंटायर गंगोत्री में जब सनराइज होता है यहाँ पे, तो कुंड में जो है फर्स्ट सनराइज आपका गिरता है। उसी के जस्ट बाजू में आपका यहाँ पे एक आर्ट गैलरी है, जिसमें आपका पूरे हिमालय का आपको आर्ट संग्रहालय जो है, यहाँ के हमारे साधु हुआ करते थे महाराज सुंदरानंद जी करके, और अब तो वो इस दुनिया से चल बसे हैं, लेकिन उनके द्वारा जो है यहाँ के जो रूट देखे गए थे और आर्ट जो उन्होंने कलेक्ट की है, यहाँ पे बहुत सारी पुरानी यहाँ के साधु संतों की तस्वीरें, यहाँ हिमालय रेंजेस की तस्वीरें, माउंटेन्स रेंजेस वगैरह सारी चीज़ें आपको जो है आर्ट गैलरी के अंदर देखने को मिलेगी। तो अगर आप गंगोत्री में हैं तो यू मस्ट विजिट हियर और आर्ट गैलरी को जो है आप एक्सप्लोर कीजिए। आपको यहाँ की हिस्ट्री से लेके यहाँ के माउंटेन से लेके सारी इन्फॉर्मेशन जो है इस आर्ट गैलरी में मिलेगी। इससे अगर आप थोड़ा और आगे जाएंगे तो यहाँ पे आपको गौरी कुंड मिलेगा। माँ गौरी के नाम से जो है वही सूर्य कुंड का जो अपना नदी का फ्लो है आगे जाके गौरी कुंड में गिरता है। माँ गौरी के जो है वहाँ पे अभी भी आपको जो है फुटप्रिंट देखने को मिलेंगे, और वहाँ पे आपको एक हिस्ट्री भी देखने को मिलेगी कि 10,000 साल पहले किस तरह से जो है यहाँ पे तपस्या वगैरह की गई थी और क्या उसके पीछे वजह है गौरी कुंड की। ये सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे आकर पढ़ सकते हो। फिर हम अपनी डे जर्नी जो है कंटिन्यू करते हैं गौरी कुंड से, और यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर आगे अगर हम जाएंगे तो एक और जो मेन हाईलाइट जगह है वो है पांडव गुफा। पांडव गुफा का भी इसी तरह से कहावत है कि यहाँ पे पांडव लोगों ने जो है इसके नीचे वास किया था जब वो स्वर्ग के लिए निकले होंगे, या जिस प्रकार से भी वो हिमालय रेंजेस में थे तो वहाँ पे उन्होंने वास किया है। पांडव गुफा यहाँ तक जब हम लोग निकलते हैं तो रास्ते में हम लोग होके निकलते हैं। बहुत खूबसूरत जो है यहाँ पे आपको जंगल, ओक फॉरेस्ट वगैरह, पाइन ट्रीज वगैरह और भी बहुत सारी जो ट्रेल है पांडव गुफा तक जाने की, बहुत ही सुंदर ट्रेल है। और पांडव केव तक की यात्रा लगभग हमें 30 से 35 मिनट में आराम से हो जाती है हमारी। और पांडव केव में वहाँ पे हमारे बाबा सीताराम जी वर्तमान में विराज करते हैं। आप जाइए, उनसे मिलिए, उनके साथ भी आप थोड़ी बहुत अपना डिस्कस कर सकते हैं, और उनके साथ बनाई हुई हाथ की कॉफ़ी तो आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपको गंगोत्री में आपको बिल्कुल भी अपने होटल्स के रूम में आके रेस्ट नहीं करना है, बल्कि आप बाहर निकलिए, अपना डे एक्सप्लोर कीजिए।